रहीम। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इकोनॉमिक्स का पेपर 1 और इसके लिए आपको मैं बुक्स बताऊंगी। वो है सबा असगर भुट्टा की बुक है, लिखी हुई वर्ल्ड टाइम्स वालों की। और उसके बाद एक मेरे पास ऑक्सफोर्ड की बुक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस राइटर की बुक है। आपने जो है ना ये देख लेनी है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है और आप जब इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बुक में जो माइक्रो का पार्ट है वो क्या 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 है। सबसे पहले जब भी आपने इस बुक को पढ़ना है तो आपने इस पेज को लाजमी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये पेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पेज में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखें, इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट किस कौन कौन से हैं, स्कार्सिटी के हैं, चॉइस के हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हैं। उसके बाद ये है बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, अजम्पशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, जिसमें क्या है कि पीपीसी का कव जो है ना वो यूँ होता है, यहाँ से ऐसे करके हम बनाते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये कव जो होता है पीपीसी का ऐसे होता है, इस पॉइंट पे जो होता है ना वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अगर इस कर्व में शिफ्टिंग आती है तो किस वजह से आती है, तो ये 3 पॉइंट हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और पॉपुलेशन। शेप ऑफ पीपीसी, ये कनकेव क्यों होता है, कन्वेक्स कैसे होता है और लीनियर कब होगा। उसके बाद जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बाद जो है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं, मिक्स्ड, और उसमें करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, सोशलिज्म, उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कैपिटलिज्म और इस्लामिक, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, ठीक है। आपने जो है इस पेज को आपने जब ये बुक को जब आप देखेंगे तो आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है हमारा इलास्टिसिटी का। आपको मैं इस पेज पे बताती हूँ कि आपने पीपीएससी के जो हैं, पीपीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम देने हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं इनके कर्व्स। आपने इनके कर्व्स अच्छी तरह से समझ लेने हैं, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, किस पॉइंट पे जब हमने शिफ्टिंग करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। और अच्छा जी, अब हमने जो पेपर करना है इकोनॉमिक्स का माइक्रो का, उसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आपने ये वाली बुक के ना क्वेश्चन जो है ना वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। जब आपको बेसिक आते होंगे तब आप इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। द डिमांड फंक्शन स्टैटिक मॉडल, वाई द शिफ्ट इन डिमांड इंट्रोड्यूस दोज डायनामिक्स विच रेंडर द लॉ ऑफ डिमांड इनवैलिड, डिस्कस एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑन डिमांड, उसने बोला है कि स्टैटिक मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टैटिक मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टैटिक मॉडल है क्या। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने जो अगला कीवर्ड नोट करना है वो है शिफ्ट का, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने में, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने डायनामिक्स, ठीक है। अच्छा, रेंडर द लॉ ऑफ डिमांड इनवैलिड, आपने बता देना है कि इनवैलिड किस वजह से हो सकता है। डिस्कस एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा जी, अब यहाँ से आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो आपने डिफ़ाइन करना है डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दें आप, ठीक है। डेफिनेशन देने के बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद इसकी डिमांड का बताना है, मार्केट डिमांड का बताना है, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स आपने बना देनी है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पशन, अगर आपके पास टाइम है तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट आप हेडिंग्स पॉइंट्स बनाएं और हेडिंग बना के इसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। इतना ज़्यादा खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप सारा बयान करें। बुक में जो है ये सारी चीज़ें इसलिए उन राइटर ने बताई हुई हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या करनी है और इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पशन आ जाएंगी, उसके बाद आ जाएंगे इसके चेंजेस इन डिमांड का। ये वाला जो पॉइंट है ना इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो डिमांड में चेंज आता है वो कब और कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी इसकी, और उसके बाद आ जाएगी राइज इन डिमांड। अच्छा जी, उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगेगी। अगर कोई बात अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।